शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर बारह महीने में पड़ने वाली पुनित पावन पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। शरीर में रोग है, बीमारी है, काया बेकार हो रही है, तो सीधी सीधी बात शिव महापुराण की कथा कहती है। सुंदर आनंद में श्रवण कर कर आप अपने जीवन को, ये पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा कहती है। शरद पूर्णिमा आ रही है, कुछ नहीं करना, पीपल का एक पत्ता, उस पत्ते पर थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा चावल, पूर्णिमा की रात्रि को अपने हाथ में लेकर अपने नयनों से लगाकर शरीर पर से स्वयं उतार कर उसको दरवाजे के पास रख दीजिए। पूर्णिमा की रात्रि को पूर्ण होने पर उस चावल को दूसरे दिन सूंघ कर बहते हुए पानी में डाल दीजिए। महाराज कितने भी रोग से ग्रसित हो गए, पीपल का एक पत्ता 52,000 ब्राह्मण की साक्षी कराता है। महाराज बहुत ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में स्वयं नारायण का, मेरे कृष्ण का वास है। स्वयं भगवान गीता के अंतर्गत कहते हैं कि मैं पीपल का वृक्ष हूं, नारायण उसी में बसता। 52,000 ब्राह्मणों का वासा एक पीपल के पत्ते में होता है। और आपको पहले भी कथा में कहा, गाय, ब्राह्मण, बहन, बेटी, ये सब काल का हरण करने वाले हो, काल को हरने वाले हो रोग को मिटाइए। शिव का स्मरण करो। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना, आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, पहला दिवस है, तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमा बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान। सबसे सुंदर संबंध इस संसार में अगर किसी का है तो समुद्र और चंद्र का है। दुनिया का सबसे सुंदर संबंध है चंद्र और समुद्र का। चंद्रमा घटता है तो समुद्र की लहरें भी घटती है, ज्वार और भाटा। चंद्रमा यदि घट रहा है तो समुद्र की लहरें भी घट रही है। चंद्रमा यदि बढ़ रहा है तो समुद्र की लहरें भी बढ़ रही। कितना सुंदर संबंध होगा। चंद्रमा को घटता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें घट गई, चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखा तो समुद्र की लहरें बढ़ गई। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, श्रीमद् भागवत पुराण कहती है कि महाराज समुद्र जैसी गंभीरता, समुद्र जैसा प्रभाव, समुद्र जैसा भाव आपके भीतर होना चाहिए
कि दूसरा व्यक्ति को घटता हुआ देखकर हमारा भी दिल थोड़ा सा दुख है, हमारा भी हृदय थोड़ा सा नम है। चंद्रमा को बढ़ता हुआ देखकर हमारे भीतर भी प्रसन्नता जागृत हो, हमारे भीतर भी उमंगता जागृत हो, हमारे भीतर भी यह भाव जागृत हो जाए कि ये बढ़ रहा है तो हमें प्रसन्नता हो रही है। पर हम उल्टे हैं, हम समुद्र के बिल्कुल विपरीत हैं। पड़ोसी के घर में धन बढ़ता है तो टेंशन हमें हो जाता है। चार देवरानी जेठानी है, एक जेठानी के घर में लड़की हो गई, एक जेठानी के घर में छोरा हो गया। हमें प्रसन्न होना चाहिए। अगर बेटी हो गई तो अधिक प्रसन्न होइए, और बेटा हो गया तो थोड़ा कम प्रसन्न होइए। बेटी के होने पर प्रसन्नता 4 गुनी होना चाहिए, और बेटे के होने पर प्रसन्नता थोड़ी सी कम होना चाहिए। कारण बेटी 2 कुल को तारती है, बेटा 1 कुल को तारता है। अब जो 2 कुल को तार रही है तो उसकी प्रसन्नता तो अधिक होना ही चाहिए, उसमें प्रसन्नता का भाव तो आना ही चाहिए, उसमें प्रसन्नता का आनंद तो होना ही चाहिए। हम दूसरे के सुख को देखकर हम सुखी हो जाएं, दूसरे के दुख को देखकर हम दुखी हो जाएं। ये समुद्र और चंद्र का जो भाव कहा गया है वो एक आनंद देने वाला। केवल एक समुद्र और चंद्र का संबंध नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव और चंद्र जो उनके मस्तक पर विराजमान है उसका भी संबंध प्रबल है। ये जितनी पूर्णिमा के व्रत हैं, जितने 12 महीने जो पूर्णिमा पड़ती है, पूनम पड़ती है, ये भले दुनिया के लोग कहते हैं कि ये भगवान राधा और कृष्ण से संबंध रखते हैं, सीता राम जी से संबंध रखते हैं, राम और कृष्ण से संबंध रखते हैं, पर इनका यदि सही संबंध समझा जाए, इनके सही संबंध का यदि स्मरण करा जाए, इनके सही संबंधों का यदि वर्णन किया जाए, तो शिव और चंद्रमा के जो मिलन का केंद्र बिंदु है वही पूर्णिमा है। आगे अपन 12 महीने की जो पूर्णिमा की कथा है उसको श्रवण करेंगे। केवल एक पूर्णिमा वहीं तक नहीं रही कि भगवान कृष्ण और राधा जी ने रास किया। भगवान कृष्ण और राधा जी रास कर रहे हैं, केवल पूर्णिमा वहीं तक सीमित नहीं रही, केवल वहीं तक उसकी सीमितता नहीं है। महाराज लंकाधिपति रावण लंकेश, लंकाधिपति रावण लंकेश भी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा का अनुमोदन करता था। लंकाधिपति लंकेश, लंकाधिपति रावण, लंका में रहने वाला वो लंकेश भी पूर्णिमा का स्मरण करता था। स्वयं माता सीता राघव जी का दर्शन करने के लिए पूर्णिमा के चंद्रमा का स्मरण करती है। स्वयं माता सीता, माता पार्वती चंद्रदेव को देखकर बार बार स्मरण करती है शिव की भक्ति का। आप और हम 7 दिवसीय शरद पूर्णिमा के उत्सव पर जो पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इसके रस तत्व को हमें ग्रहण करना है और उस रस तत्व को ग्रहण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाना। कई लोग कहते हैं गुरुदेव हमने सुना है शरद पूर्णिमा के दिन अमृत बरसता है, इसलिए लोग खीर बनाते हैं तो बाहर रख देते हैं। अमृत बरस रहा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक अमृत की बूंद है क्या? तो कहा
शरद पूर्णिमा के दिन जो आप, हम, संपूर्ण विश्व के लोग, संसार के लोग जो भगवान का भजन करते हैं, रात्रि के समय पर जो भगवान का स्मरण करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, यही तो वो अमृत है, यही तो अमृत है। और कोई अमृत दूसरा है ही नहीं, और कोई दूसरा अमृत है ही नहीं। अमृत यदि है तो केवल एक भगवत नाम का ही अमृत है। भगवान शिव की कथा करो, करुणा सागर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कर। जब ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर, भगवान शंकर और चंद्रदेव, इन दोनों का भी संबंध बड़ा प्रबल है महाराज, बड़ा प्रबल संबंध। केवल एक समुद्र और चंद्र का ही संबंध नहीं, शिव और चंद्र का भी संबंध प्रबल है। एक बात ध्यान रखिए, समुद्र का सबसे बड़ा गुण यही है कि वो घटते हुए चंद्र को देखकर दुखी होता है और बढ़ते हुए चंद्र को देखकर प्रसन्न होता है। सबसे बड़ी प्रसन्नता ये, जब व्यक्ति के जीवन का अहंकार, अभिमान निकल जाता है तो ये विश्वास मानिएगा कि आपके भीतर से विष निकल गया। क्या निकल जाना चाहिए? अहंकार। अभी परसों जलाया है ना रावण? रावण कब जलाया? अरे बोलो तो जम के, परसों। कोई कह रहा था रावण दुराचारी था, ठीक है, पापी था, ठीक है, रावण दुराचारी भी था आपके हिसाब से, पापी भी था, पर आज के मनुष्य जैसा दोगला तो नहीं था। वो पापी था अपनी जगह पर, वो दुराचारी था अपनी जगह पर दोगला नहीं था। आज के जमाने में तो मालूम ही नहीं पड़ता, रावण के 10 मुंह थे वो तो दिखते थे। आज के जमाने में व्यक्ति के कितने मुंह हैं नजर ही नहीं आते, वो दिखते ही। पर जिसने जो देखा उसे वही दिखा। रावण ने माता सीता का तो स्पर्श भी नहीं करा जब तक लंका में मां जानकी रही, पर आज तक भी अगर पुतला जलता है तो वो रावण का ही जलता है। पुतला सही मायने में जलना था तो दुर्योधन और दुशासन का जलना था, जिसने तो चीर खींच दिया था। द्रौपदी का, पर नहीं, जिसने जो देखा, किसी विद्वान ने अगर देखा होगा लंकापति रावण में तो ये देखा होगा कि शिव का उपासक है, शंकर का भगत है, विद्वान है, ज्ञानवान है, उसकी भक्ति, उसका बल बड़ा प्रबल है, उसका भाव बड़ा प्रबल है, उसको नजर आया होगा। पर कुछ अगर देखना है तो एक बात जरूर देखिएगा लंकाधिपति रावण में कि वो पापी भी था, वो दुराचारी भी था, पर दोगला नहीं था। जो किया
राम जी सम्मुख में है रावण के, और कितना सुंदर बात है महाराज जी। रावण संहिता के अंतर्गत लिखा है, भगवान राम ने रावण के पास में अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा था जब वो पड़ा हुआ था भूमि पर। किसको भेजा है? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आप मुझे क्यों भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, क्या कारण है मुझे यहां भेजने का, और भेजना भी है आपको तो ये कहां भेज रहे हो? वो लंकाधिपति रावण के पास में, वो लंकेश के पास में, वो लंकाधिपति रावण के पास में मुझे भेज भी रहे हो तो कहां भेज रहे हो? जरा विचार करिए, कहां जा रहे हो? राम जी ने कहा, सुन लक्ष्मण, तुझे मैं जो भेज रहा हूं, तुझे जो मैं प्रदान कर रहा हूं, भेज रहा हूं, वो एक द्रोही रावण के पास नहीं भेज रहा हूं, एक द्रोही रावण के नजदीक मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं। मेरे राम कहते हैं, लक्ष्मण मैं आपको भेज रहा हूं तो एक विद्वान, इसके बराबर दुनिया में कोई पंडित, कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं होगा, मैं उसके पास भेज रहा हूं। तो भेजने का कारण क्या है, मुझे क्यों भेजा जा रहा है? तो लंकाधिपति रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया रावण संहिता के अनुसार, आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें स्मरण आएगा। आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरे राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बार विद्वान इस लंकाधिपति रावण के चरणों में जाकर पूछो जरा कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। थोड़ा ज्ञान की बातें करिए आप। लक्ष्मण जी गए और रावण के पास में सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए, क्या भैया कहाँ भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में, इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं क्योंकि सिर पे बैठते हैं? लक्ष्मण जी बोले उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले अब चरणों में जाके खड़े हो, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे ही लक्ष्मण जी गए तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं, आपके प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया। शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें, पर पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा, तो इस प्रसंग को अपने जीवन में उतार कर रखना कि मरते मरते रावण एक सत्कर्म कर कर चला गया और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं। जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बैकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बैकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं, पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए, इन बंदरों को भी अच्छा पद प्राप्त हो जाए। रावण का शव पड़ा रहा, मंदोदरी बिलखती रही, रोती रही, विभीषण वाद और संवाद राम जी से करते रहे, पूर्णिमा तक पड़ा रहा। तब अंत बिंदु क्या हुआ? जब पूर्णिमा का चंद्र आया तब राघव जी ने कहा, ए चंद्रदेव, आप शंकर जी के मस्तक पर विराजमान हो, कृपा करो, इन रावण के साथ वालों का उद्धार तो मेरे हाथ से मरते से ही हो गया,
बस इतनी कृपा और कर दीजिए कि आपकी चंद्रमा की अमृत की बूंद इन बंदरों पर गिरा दीजिए, जिससे ये पुनः जीवित हो जाए, इनको अमृत तत्व मिले। ये भक्ति का तत्व है, ये भक्ति का तत्व है। रावण के तब अंतिम संस्कार हुआ। अब सोचिए, जाते जाते भी भलाई का काम करके जा रहा है। और आज के जमाने में व्यक्ति जाते जाते भी पूरे झगड़े का काम करके जाता है। लिख के जा रहा हूं, ये मेरे शरीर को हाथ नहीं लगा, ये मुझे छुए नहीं। अरे ऐसा कहां का काम? जरा सा झगड़ा हो ही नहीं तो तुम लड़ाई में कह दो मैं तो पांव नहीं धरूंगा तेरे यहां, और तेरा मुंडा नहीं देखूंगा, और मैं तेरे यहां आऊंगा नहीं। अच्छा, तुम जैसे संसार के लोगों से लड़ाई करो कि तो मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, ऐसी लड़ाई एक आध दिन तुम महादेव से कर लो कि मैं तेरे यहां आऊंगा ही नहीं, तो महादेव के नहीं आएगा तो बांध के लाएंगे, पर आना तो पड़ेगा। ऐसी लड़ाई तुम कर लो भगवान से कि मर जाऊंगा पर तेरे यहां नहीं आऊंगा। संसार के लोगों से लड़कर तो कह सकते हो कि मैं तेरे यहां नहीं आऊंगा, झगड़ा कर लिया, लड़ लिए, बोल दिया, अपशब्द ताने कह दिया, पर भगवान से लड़कर कह दे तो कम कि हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे, जाओ तुमसे जो बन जा कर लो, जाओ कर लो। भगवान से कौन लड़ा? अमृत की वो बूंद है चंद्रमा, बरसा रहा। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। शंकर नाम में वो अमृत छुपा हुआ है। क्यों कहते हैं महामृत्युंजय? क्यों कहा गया? हम सार्वजनिक रूप से तो महामृत्युंजय मंत्र नहीं बोलेंगे, पर वायलिन के द्वारा, वाद्यंत्र के द्वारा आप अपने भीतर से वेद मंत्र का स्मरण, ओम इसमें अमृत छुपा है। एक बार आप नेत्र बंद कर इसी वाद्यंत्र के साथ ध्यान लगाकर इस त्रंबक मंत्र का, महामृत्युंजय मंत्र का फिर एक बार स्मरण करिए। ये वो मंत्र है, शिव का अमृत तत्व इस महामृत्युंजय मंत्र के अंदर छुपा हुआ है। शिव का अमृत मंत्र। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, शुगर बीपी बढ़ गया, कोई बड़ा रोग आ गया, तो सबसे पहले आप पंडित देवता को बुलाकर, ब्राह्मण देवता को बुलाकर, अपने नगर के पुरोहित, ब्राह्मण आदि जोगी सन्यासी जो भी है उनके पास में जाकर पूछोगे, गुरुदेव जरा पत्रिका देखिए, पत्रिका देखकर मेरे दादाजी का, मेरे पिताजी का, मेरी माताजी का, मेरे भाई का, बंधु का, सखा का, पति का, पत्नी का, बेटे का, पुत्र का, जरा देखकर बताओ किसका ग्रह क्या चल रहा है। और कह दिया इसके ग्रह तो सब ठीक है। नहीं नहीं गुरुदेव, इसको कष्ट बहुत है, बहुत कष्ट में। किसी भी ब्राह्मण देवता से पूछोगे, नगर के किसी ब्राह्मण जन से आप पूछोगे, किसी विद्वान पंडित जी से आप पूछोगे, तो वो अगर शरीर में कष्ट है, रोग है, बीमारी है, बड़ी विपदा आन पड़ी है, तो कोई तुमसे नहीं कहेगा कि कनक धारा का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि श्री सूक्त का पाठ करिए, कोई तुमसे ये नहीं कहेगा कि पुरुष सूक्त का पाठ करिए। अगर विपदा भरी है, रोग बड़ा है, तकलीफ बड़ी है, कष्ट बड़ा है, तो कोई तुमसे ब्राह्मण जन, विप्रजन, विद्वान पंडित जन एक बात जरूर कहेंगे कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लीजिए। क्यों? महामृत्युंजय के उस मंत्र में क्या छुपा है? महामृत्युंजय के उस मंत्र में है क्या? तो महामृत्युंजय के उस मंत्र में चंद्र और शिव का अमृत तत्व छुपा हुआ है। वो अमृत तत्व छुपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
ये शिव महापुराण का मूल मंत्र है। जैसे भागवत जी का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, रामचरितमानस का मूल मंत्र है सीताराम श्री राम। शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्ते। इस मंत्र में कुछ तो सुख होगा। ये किसी ने पर्चा लिखकर भेजा है, देखिए पर्चे तो आए हैं पर हम पढ़ नहीं पाए हो ज्यादा। कमल किशोर जी शर्मा, मान सिंह चिकतलाया, इंदौर से आए हुए हैं। कहां बैठे हैं? कहीं बैठे हैं इधर? कमल किशोर जी ने पत्र लिखा है, तो इन्होंने लिखा है मैं इंदौर मध्य प्रदेश से अपने परिवार व मेरी साली साड़ू भाई के साथ कुबेरेश्वर धाम आया हूँ। मेरे परिवार के साथ में रुद्राक्ष महोत्सव में मैं भी आया था, रुद्राक्ष प्राप्त किया था। मैंने मेरे पुत्र की नौकरी की कामना करी थी और बाबा ने मेरे बेटे की नौकरी लगा दी है। ये पत्र आया है, जहाँ बैठे होंगे उनका स्मरण होगा। इसी में एक और चीज लिखी है उन्होंने कि मेरे पत्नी को भी कोरोना हो गया था 90%, पर बाबा ने खूब लाज रखी है। ये पत्र शिव देने वाला, शिव लेने वाला। शंकर के नाम में, शिव नाम में अमृत तत्व की प्राप्ति, अमृत छुपा। आप जब फ्री रहा करो, हम तो कहेंगे कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो, कुबेरेश्वर धाम में अगर पहुंचे हो और बाबा की कथा सुनने के लिए आए हो, तो जितना देर आपको समय मिला करे एकांत में बैठकर, कुबेरेश्वर धाम के कंकर में शंकर है, बैठकर। नहीं आए, जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, भोजन बनाते हुए, सोफे पर बैठकर भोजन करते हुए, जिस जगह पर हो उस जगह पर बैठकर शंकर की कथा का स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए, नाम मंत्र बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का स्मरण करते रहो, जपते। शिव मंत्र है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। लंकाधिपति लंकेश, रावण भी अहंकार था, रावण में अभिमान था, दुराचारी भी था मान सकते हैं, पापी भी था मान सकते हैं कि उसने पाप कर्म करा, माता सीता का हरण करा, सब कुछ मानते हैं कि करा होगा, किया होगा, सब मानते। पर अहंकार, अभिमान, अहम व्यक्ति का जब जाता है तो व्यक्ति आप रूप निर्मल होता चले जाता है। जब अहंकार जाता है तब निर्मलता जाती है। होता है कभी कभी गुल्लक, किस किस के यहाँ पर गुल्लक, बच्चे लोग जो पैसा डालते हैं, है किसी किसी के यहाँ? आप लोगों क्या, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, एक छोटा बच्चा एक गुल्लक तैयार करता है। उस गुल्लक में रुपया डालता जाता है, पैसा डालते जाता है, गुल्लक में रुपया पैसा भरते जाता है, पैसा डाल रहा है, रुपया डाल रहा है। पर विचार करिएगा, एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितने रुपए डले हैं सब मेरे। बोलो सही बात है? ये गुल्लक के हैं क्या? है? और एक दिन गुल्लक को अहंकार आ जाए कि जितना रुपया डाला ये सब मेरा है, इसमें जितना पैसा पड़ा सब मेरा है, और गुल्लक को अहंकार आ जाए, और एक दिन कहीं का व्यक्ति आए और छोरे ने जो गुल्लक उठाई ने उनके दो दोचा फेंका ने पैसा सब निकल के बाहर आया, तब गुल्लक को समझ में आया कि जब तक मैं फूटी नहीं, जब तक मुझे फोड़ा नहीं, जब तक मुझे तोड़ा नहीं, जब तक मैं टूटी नहीं, तब तक ये धन मेरा था। गुल्लक को अभिमान था जब तक धन मेरा था, और जैसी टूट गई फिर समझ में आया कि ये धन मेरा नहीं था, मैं तो गुल्लक थी, इकट्ठा कर रही थी, दूसरे के लिए जोड़ रही थी, और एक दिन जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे, हर जम के तो बोलो, तोड़ा। मैंने जिसके लिए जोड़ा उसी ने मुझे तोड़ा, और तोड़ा तो मैंने जिंदगी भर इसी के लिए जोड़ा था, मुझे छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। गुल्लक की कथा नहीं, अपन सब की कथा है। जैसे गुल्लक में 5-5 रुपया, 2-2 रुपया, 10-10 रुपया, 50-50 रुपया, 100-100 रुपया, 1000-1000, 2000, ये सब जोड़ जोड़ कर जो हमने रखा,
गुल्लक में, उसी तरह हम गुल्लक की तरह हैं। एक छोटा सा प्लाट है, खरीद लो, थोड़ा सा बना लो, किसके लिए? बच्चे बड़े होंगे उसमें रहेंगे। गुल्लक की तरह हम भी जोड़ रहे हैं। साड़ी मिली मायके से, नहीं पहनी, अच्छी थी, बेटी के लिए रख दी, और अच्छी थी, बहू को चढ़ावे में चढ़ा देंगे। रकम ले रही हूं दिवाली पर, ऐसी रकम लूं कि बहू के चढ़ावे में चढ़ जाए, ऐसी रकम लूं कि बेटी के काम में आ जाए, ऐसी रकम लूं कि छोरा पहन ले, ऐसी रकम लूं कि छोरी पहन ले। अब हम गुल्लक की तरह पैसा जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे, जोड़ रहे, और जिसके लिए जोड़ा एक दिन उसी ने तोड़ा। जिस चीज का तुमको अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले परमात्मा उसको खींच लेगा। काया का अहंकार करोगे तो सबसे पहले काया जाएगी, धन का अभिमान करोगे तो सबसे पहले धन जाएगा। सबसे ज्यादा अहंकार होता है इन दांतों को खाने का, सबको काट खाऊंगा, सबको चबा जाऊंगा। पूरे शरीर में सबसे पहले यही जाए, पूरे शरीर में अहंकार जिस चीज का हो वो छुड़ा लिया। स्वयं चंद्रदेव की कथा कहती है, चंद्रमा को अहंकार आ गया था, मेरी सुंदरता इतनी है, इतनी सुंदर चंद्रदेव स्वयं इतने इतने अभिमानित हो गए कि अपने गुरु की धर्म पत्नी तक को निगाह में, दृष्टि में भर लिया। अहंकार, अहंकार जब आता है व्यक्ति समझ नहीं पाता है। जब अहंकार आ गया वो समझा नहीं। वाणी भी कर्कश हुई। कौवा और कोयल दोनों में सबसे अच्छा कौन बोलता है? जम के तो बोलो जरा। कोयल अच्छा बोलती है, ठीक है। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। कोयल ने तुमको रिश्वत दी क्या? तो फिर तुमने कोयल का नाम क्या को लिया है? कोयल ने ना तो तुमको रिश्वत दी, कोयल ने ना तुमको कुछ एक केरी तोड़ के दी, कोयल ने ना तुमको कभी लड्डू ला के दिया, और तुमसे पूछा कि कौवा और कोयल में जोरदार कौन बोले, तो तुम तुरंत बोल दिए, जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहा है तुरंत बोले कोयल अच्छा बोलती है। तो कौवे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था रे? वो तो बेचारा श्राद्ध में जिमने भी आए, और नहीं आए तो तुम थाली लेके काव काव करता रहा। इसके बाद भी तुम्हारा पितरों के नाम से आए जिमने, तो भी तुम्हारे मुंह पे नहीं आया कि कौवा अच्छा बोले। तुम्हारे मुख पे आया तो एक ही बात आई ना, कोयल अच्छा बोले। ना कोयल ने तुम्हें रिश्वत दी, ना मोती दिया, ना लड्डू दिया, ना पेड़ा दिया, ना कपड़े दिलाए, ना एक बार कभी दिवाली पे घूमने गई तुम्हारे साथ। ना वो कोयल कभी तुम्हारे को शॉपिंग मॉल में लेके गई कि कभी एक आध बार हैंडसेट दिला दिया हो, मोबाइल दिला दिया हो। इसके बाद भी तुम्हारे मुख पर नाम आया तो कोयल का आया। कौवे ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा? कभी कौवे ने गाली दी, अपशब्द बोला हो, कभी तुम्हारे लिए आड़ा टेढ़ा करा बोला? कभी नहीं। पर कारण केवल एक था कि कौवा बोलता बड़ा बेकार था और कोयल बोलती बड़ा मीठा थी। बस निवेदन यही है, आप किसी को धन दो मत दो, आप किसी को दौलत दो मत दो, आप किसी को संपदा दो मत दो। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, घर में जितनी माताएं निवास करती हैं, घर में जितनी बहुएं निवास करती हैं, घर में जितने बेटे रहते हैं, घर में जितने बुजुर्ग रहते हैं, उन सब से निवेदन है कि कौवा ना तो किसी का कुछ बिगाड़ता है और कोयल ना किसी को कुछ देती है तो भी कोयल की बड़ाई होती है। उसी तरह तुम भी कुछ मत दो, रोटी बनाना हो तो बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, जाओ ने कमरा में सो जाओ, पर मुंडा से जो आवाज निकालो तो कोयल जैसी निकालो, तो दुनिया में तुम्हारा पूछने वाला ढेर हो जाए, ढेर पूछेंगे। बस वाणी की प्रधानता, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा। आज का जमाना तो बोलो, मना नहीं, तुम करो काम ना करो तुम्हारी मर्जी पड़े उतना करो, पर मुख से जो वाणी निकले श्रेष्ठता की निकलना होना चाहिए। जो मुख से वाणी निकले वो अच्छी निकलना होना चाहिए, श्रेष्ठतम। मिठास। महाराज
चंद्रदेव, अहंकार भी आ गया था तो वाणी भी कर्कश हो गई थी, वाणी भी कर्कश हो गई थी। अहंकार आ गया तो वाणी कर्कश हो गई। और कैसी कर्कश हुई कि चंद्रदेव ने कह दिया मुख से कि मेरी जो सुंदरता है वो बड़ी प्रबल है। बस इतना कहना था। रोहिणी उनकी ओर आसक्त हो गई, सारी रानियां दुखी हो गई। ससुर को मालूम पड़ा, ससुर ने श्राप दे दिया, चंद्र मैं तुम्हें श्राप, तुम्हारी काया गलने लगे, गिरने लगे, वो काया का रोग तुमको होगा। बस कारण यही शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस चीज का तुम्हारे को अहंकार होगा, जिस चीज का तुमको अभिमान होगा, सबसे पहले वही जाए, वही। वो कहे ना, धन दौलत वालो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना सभी पड़ा। चंद्र को अहंकार था, काया का काया बेकार हो गई, ऐसी गई काया, टपकने लगी, टपक रही, रोने लगा चंद्रदेव। क्या करूं मैं, करूं क्या? देव ऋषि नारद मिले, नारद भी गुरु हैं, गुरु ने बता दिया, और गुरु होता ही ऐसा है, मार्ग बता दिया। गुरु होता ही ऐसा। एक व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता था, कभी नहीं, जीवन में कभी उसने सत्कर्म नहीं करा, भजन नहीं करा, पाप ही पाप करा। एक दिन उसकी मां ने कहा, क्या बेटा तू दिन भर पाप करता रहता, गलत काम करते रहता। अच्छा देखो, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं, कौन? जम के बोलो। 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़। अब हंसे क्यों? अब इसमें हंसने की बात क्या? अब उसमें सीधी बात, 3 सोते हुए अच्छे लगते हैं। पहले नंबर पर शेर, दूसरे नंबर पर पियक्कड़, तीसरे नंबर पर सांप। ये तीनों जागते हैं तो गड़बड़ी करते हैं, इसलिए ये तीनों जितने सोते रहते हैं इनको देखकर सोता रहे भगवान, सोता रहे। जंगल में शेर सोता रहे तो तुम्हारा कुछ बिगड़े? अरे बोलो बोलो ईमानदारी से। और अगर शेर जग जाए तो बिगड़े ही बिगड़े, फिर तो सुधरेगी। और दूसरे नंबर पर पियक्कड़ सोता रहे, तब तक भगवान इसको थोड़ा सुना दे रहा है। और जो पियक्कड़ उठा फिर तो और तीसरे नंबर पर सांप सोता हुआ अच्छा लगता है। कोटर में भरा रहे, एक छिद्र में पड़ा रहे, सोया रहे, अच्छा है। और सांप जब जग जाए तो बिना पुंगी के भी पुंगी बच जाए। 3 सोते हुए ये जगह 3 ने गड़बड़ी करी, ये गड़बड़ करेंगे, इनको सौन दो। अभिमान जब आया, काया तो एक कहा वो पाप कर्म में लिप्त था। माँ ने कहा बेटा कभी पुण्य भी कर लिया कर। कोई पुण्य नहीं करूंगा, मेरे को करना ही नहीं कोई पुण्य, मैं तो पाप ही करूंगा। एक दिन माँ उसको कहीं ले गई गुरुजी के दरवाजे पर, और उसने जाकर गुरुजी के दरवाजे पर भी खूब पाप कर्म करा। किसी को गाली दे, किसी को अपशब्द कहे, किसी को ताने दे, पूरे मोहल्ले का कचरा लाके गुरुजी के आश्रम में डाल दे। गुरुजी भी बड़े परेशान, कहाँ से लिया है इसको। फिर भी गुरुजी बोले ठीक है। अब वो जाने लगा, जाते जाते गुरुजी ने बहुत सारी बात एक दिन उसको लकड़ी तोड़ते समय कह दी। तोड़ते तोड़ते लकड़ियों को उतारते उतारते गुरुजी ने उसको बहुत सारी बातें कही। तो गुरुजी ने उससे पूछा, मैंने जो कहा तूने सुना? तो पापी जो जीव था वो बोला, काय को सुनूं, मैं मेरी माँ को कह के आया था, एक शब्द नहीं सुनूंगा तुम्हारा। गुरुजी ने कहा नहीं सुना? नहीं सुना। अरे नहीं सुना तो क्या हुआ, परंतु अब तो सुन ले। क्या? कल शाम को 4 बजे तू मर जाएगा।
मरेगा ये पक्का है, पर अगर मर भी जाए ना, परमात्मा के सामने भी पहुंच जाए, तो परमात्मा से कह देना जो लेने आए उसे एक ही बात कहना। वो पूछेंगे तेरे से कि पहले पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा, तो कह देना पाप भोगूंगा और पुण्य को मुझे मेरी आंखों से देखना। बस इतना कहना और कुछ मत कहना, जा। अब इसको तो लगा कोई गुरुजी कोई सत्य बोलेंगे कि मैं 4 बजे मर जाऊंगा, और जैसे ही 4 बजे दूसरे दिन तो निपटी गया, मर गया। मरकर यमराज की कैद में गया तो यमदूतों ने ले जाकर इसको यमराज के सामने खड़ा करा। यमराज ने कहा बता पुण्य भोगेगा कि पाप भोगेगा? तो क्या पाप तो भोगूंगा पर पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तो दोनों में से पहले क्या करना चाहता है? तो उसने कहा पाप भोग लेता हूं और पुण्य अपनी आंखों से देख लेता हूं, बस बता दो। अब इतने में यमराज ने कहा ये कोई बात होती है कि पुण्य अपनी आंखों से देखेगा? मर गया क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? नहीं, मैं तो अपनी आंखों से देखूंगा। यमराज इसको ले गए, इसको नरक का भोग भुगताते भुगताते भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मदेव ने पूछा हुआ क्या? प्रभु समझ में नहीं आ रहा है, ये एक ही बात लेकर बेटा कि पाप का भोग भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। अब ये मर के आ गया तो क्या पुण्य क्या खाक देखेगा? ब्रह्मा जी बोले तुम अपने काम में लग जाओ, मैं सब निपट लूंगा। ब्रह्मा जी ने उसको रोक लिया, भैया क्या बात है? उसने कहा बस एक ही बात है, मेरे को पुण्य अपनी आंखों से देखना और पाप भोगना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुमने पाप भोग लिया ना? हाँ भोग लिया, अब पुण्य दिखा दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया पुण्य केवल इतना सा है कि मरने से पहले तूने गुरु की एक बात मान ली और यहां आकर उस बात को कह दिया कि पाप भोगूंगा और पुण्य अपनी आंखों से देखूंगा। तूने गुरु की मात्र एक बात मानी, इसलिए तुझे मैं ब्रह्मा का साक्षात दर्शन हो गया। एक बात अगर तूने आज गुरु की मानी है तो ब्रह्मा का दर्शन हुआ है। ये शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी महाराज 24,000 श्लोक और शिव महापुराण के इन संवादों को, इन श्लोकों को, इस शिव महापुराण को, भागवत आदि पुराणों को अगर वेद व्यास जी ने लिखा है और किसी ब्राह्मण के मुख से आप श्रवण कर रहे हैं, एक संवाद, एक शब्द भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो यह पक्का है कि पुण्य तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाएगा और परमात्मा का, मेरे शिव का एक ना एक दिन दर्शन जरूर हो जाएगा। यह पक्का है। आप मानो, उसका स्मरण करो। पर हम सोए हुए हैं, अहंकार हम खोए। देव ऋषि नारद मिले, सम्मुख में प्राप्त हुए। चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, बताइए प्रभु नाथ, ये काया जो गिर रही है, काया जो नष्ट हो रही है, इसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताइए। यदि काया का रोग हो गया, मान लो शरीर कहीं से सफेद पड़ रहा है, कहीं से काला पड़ रहा है, शरीर में से खाल की फुकड़ी निकलना प्रारंभ हो गई हो, शरीर में काले काले चट्टे पड़ना चालू हो गए हों, या कोई विशेष रोग हो गया, कोई विशेष। एक सुंदर बात लिखी है इस पत्र में। इसी पत्र में लिखा है इनके कोई रिश्तेदार को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी महाराज। एमबॉय हॉस्पिटल में इंदौर में दिखाने के बाद भर्ती करा गया। डॉक्टर ने एमआरआई का लिख दिया और कह दिया कि इसके जबड़ा निकलेगा। ये जिनने लिखा है पत्र, जबड़ा निकलेगा। पर ऑपरेशन रूम में भी ले गए, इसमें लिखा है। ये पत्र हम यहीं छोड़कर जाएंगे, आप बाद में पढ़ते रहना। हमारी आदत में जो भी पत्र आप लोग भेजते हो हम यहीं छोड़कर चले जाते, बाद में मर्जी पड़े तो पढ़ते रहना। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में ले गए और ले जाने के बाद बाहर जो बैठे थे उन्होंने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा, शिव पुराण पर विश्वास रखा। डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि जो पस भरा था हमने वो निकाल दिया, जबड़ा निकालने की जरूरत नहीं है और श्रेष्ठ है। यही शिव है, शंकर है ही है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव देने वाला। चंद्रमा ने देव ऋषि नारद के चरण को
पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई हैं कि मेरे बंधु हैं कि मेरे सखा हैं। शिव कथा कह रही है अहंकार ना करिए। अहंकार में तीन गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। आपका अभिमान, आपका अहंकार आपको परमात्मा से दूर कर देगा, भगवान से। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग कहते हैं कि कई तुम जहां जहां जाते हो ना, ऐसे वो जिनके शरीर में ऐसे ऐसे लोग घूमते हैं और घूमने के बाद कहते हैं कि तेरी कुल देवी तुझसे रूठ गई, कहते हैं ना, तेरे से तेरा ये देवता रूठ गया, वो देवता रूठ गया, परमात्मा रूठ गए। तो आप कैसे पहचानोगे कि भगवान आपसे रूठ गया? आप कैसे जान सकते हो कि भगवान आपसे रूठ गया? हमने देवी जी को धोख नहीं लगाई तो देवी जी नाराज हो गई, हमने पिताजी को धोख नहीं लगाई तो पिताजी नाराज हो गए, हमने वो देवता के ये नहीं करा तो वो नाराज हो गए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि देवता नाराज होते हैं? देवता नाराज होते हैं। याद रखना, संसार में देवता अगर नाराज होते हैं तो कभी किसी का अहित नहीं करते। बहुत ध्यान देना इस बात पर, कभी अहित नहीं करेंगे देवता अगर नाराज होंगे। देवता नाराज होते हैं तो किसी का भोजन पानी बंद नहीं कर देते। देवता नाराज होते हैं तो किसी का खाना पीना बंद नहीं करवा देते। देवता अगर नाराज हुए हैं और आपको मालूम करना है कि देवता मुझसे नाराज हैं, तो कैसे मालूम करोगे? तो केवल एक काम करिएगा, अगर देवता नाराज होते हैं तो सबसे पहले आपकी पूजन पाठ छुड़वा देते हैं। क्या छुड़वाएंगे? रोज मंदिर जाती है, रोज माला उठाकर जाप करती है, रोज गीता जी का पाठ करती है, रोज दिया लगाने जाती है। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन अगर आप दिया लगाने नहीं गए, मंदिर नहीं गए, पूजन नहीं करी, तो समझ लेना कि देवता मुझसे नाराज हैं, इसलिए मेरा मुंह नहीं देखना, मुझसे नाराज। लक्ष्मी नहीं आ रही घर में, देवता नाराज है। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मी नहीं आ रही उसके लिए देवता नाराज नहीं है। लक्ष्मी नहीं आ रही उसके कारण तुम्हारा अहंकार है। भगवान ने जब दिया था उसको सत्कर्म में नहीं लगाया था। एक बात इससे पहली वाली कथा में कही थी, शरीर चले और तुम्हारे याद है तुम लोगों को? बस उतना याद कर लो, बहुत है। इतनी बात तुम लोग याद कर लोगे ना तो आने वाले समय में 2-1 साल में तो तुम हम बस इतनी याद कर लो। बस हर कथा में से इतनी निकाल लोगे ना तो थोड़ा तो यहाँ समझ में तो आए, लगे तो सही कि कथा अंदर गई। तो एक बार पहले कथा में, इससे पिछले वाली में की थी, 7 से पहले वाले में, कि तुम्हारे घर में चले और तुम्हारा शरीर चले, तब तक सारा दान पुण्य भजन तीरथ सब कर लो। और क्योंकि तुम्हारी घर में चलेगी तभी तुम दान कर सकोगे, सत्कर्म कर सकोगे, भजन कर सकोगे, शरीर सही होगा तो तीरथ कर सकोगे। अब शरीर ही साथ नहीं दे और घर में तुम्हारी नहीं चले तो कोई तीरथ होए कि दान होए? कैसे भजन कर? एक परसों की बात है, एक माता जी आकर बोली थी, गुरुजी मेरा शरीर बहुत कांपता है, शरीर इतना कांपे, मैं घर से लोटा पानी का भर के ले जाऊं तो वहां जाके पूरा खाली हो जाए। अब आप बताओ शंकर जी पानी कैसे चढ़ाऊं? हमने भी सोचा बड़ी गजब की बात है। अब शिव पुराण में लिखा है कि वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं के शंकर को चढ़ाओ तो पुण्य नहीं मिले, इसलिए घर से ले जाओ। और अगर वहां का चढ़ाओ तो कुछ 1-8 रुपया पानी का जो भरा होगा, जिसने मजदूरी करी होगी, जिसने लाया होगा, तो वो पहले दान पेटी में डालो, उसके बाद चढ़ाओ। तो हमने कहा माता जी एक काम करो, तो मंदिर में से पानी भर लिया करो। अरे गुरुजी
भरने को तो भर लूं, पर आपने कहा था थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाओ, मेरे पास तो इतना भी नहीं है कि मैं दक्षिणा चढ़ाऊं। अब बताओ लोटा कैसे लेके जाऊं? हमने मन में सोचा हमें ही मिले ऐसे प्रश्न। अब हमने कहा एक काम करो, तुम मंदिर मत जाओ, तुम तो घर में रहो, भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रहो। कहा गुरुदेव इससे क्या होगा? हमने कहा बस यही है, घर को अगर तुमने मंदिर बना लिया और घर में ही बैठकर जप लिया, एक दिन स्वयं शंकर जी आकर घर में ही खड़े होकर कह देंगे ले मुझ पर जल चढ़ा दे, शिव खुद आ जाएगा, उसको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे दरवाजे पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। ये वो जान, आप तो उससे निवेदन करो। बस चंद्रदेव ने नारद जी से निवेदन करा, देवर्षि नारद मेरी काया बेकार हो गई है, कृपा कर दो। नारद जी ने पूछा भाई हो क्या गया था, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी काया बेकार हो गई, कारण क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या ऐसा जिससे काया तुम्हारी बेकार हो गई? मेरा अहंकार, मेरा अभिमान। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया टपक टपक कर गिरने लगी। रोग देखकर आज नयनों में जल भर गया। देवर्षि नारद से कहा आप मुझे बचा सकते हो, आप कृपा करिए, आप दया करिए, कोई सतगुरु मिले, सतगुरु। पर गुरु भी गुरु जैसा होना चाहिए हो। तो आज का जमाना में तो गुरु भी इतना हो गया कि जानना मुश्किल है कि असली कौन है नकली कौन, कैसे पहचानो, कैसे जानो, कैसे पहचानो? सतगुरु एक रुक्मणी जी के सम्मुख में गुरु आए थे और रुक्मणी जी ने जाकर कह दिया गुरुदेव मेरे द्वारकानाथ के पास जाकर एक संदेशा दे देना कि ये पत्र में जो लिख कर दे रही हूं ये गुरुजी बस उस द्वारकाधीश के पास पहुंचा दे, बस ये पत्र पहुंचा दे, बाकी के सब तो वो द्वारकानाथ देख लेगा। गुरु मिले, सतगुरु मिले, ऐसा मिले कि आपके हृदय की डोर को जो परमात्मा से बांध दे, हृदय की डोर को परमात्मा से बांध। हृदय की डोर, जैसे धन उलझ गया, तुमने तो कोई अच्छा सोचकर किसी को पैसा दिया, अच्छा सोचकर किसी को धन दिया है, और वह धन उलझ गया, नहीं आ रहा, पैसा वापस दे ही नहीं रहा। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष की दो थोड़ी सी बाहर निकली हुई छाल को देख लो, बेलपत्री के वृक्ष की छाल, उस छाल पर कच्चा जो सूत होता है, धागा होता है ना, कच्चा धागा, सफेद कच्चा सूत, उस धागे को बेलपत्री की छाल पर 7 बार घुमा लो। चारों तरफ मत घुमाना, नहीं तो चारों तरफ धागा लेके घूम जाओ। बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उस वृक्ष की छाल पर 7 बार घुमा लीजिए। ये केवल शरद पूर्णिमा का ही उपाय है, इसके बाद नहीं करना है, इसको केवल एक ही दिन होगा। बेलपत्री की छाल पर उसको घुमा लीजिए 7 बार घुमाकर, जब वो जनेऊ की तरह हो जाएगा ना, उसको उतार लीजिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाइए, हाथ में उसको रख लीजिए। जिस व्यक्ति को तुमने धन दिया और वो उलझ गया, नहीं दे रहा, पैसा पहुंचा नहीं रहा है, उस छाल पर जो धागा आपने लपेटा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर
बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर उस धागे को शंकर भगवान को छुआकर महाराज माता पार्वती के चरणों में ले जाकर छोड़ दीजिए। अब विनती कर कर छोड़ दो और निवेदन कर दो, माँ मेरी इतना धन है, इतना पैसा है, विश्वास कर कर मैंने उसको दिया था, वो नहीं दे रहा, माँ से निवेदन करो। फिर कहेंगे संसार वालों के सामने जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे। आप किसी से कह दो मेरा 5 लाख रुपए वो लेकर भाग गया, दिया काय को, हमसे पूछा था, हमने कहा था। दुनिया के लोगों के सामने जाकर कहोगे तो हंसी उड़ाएंगे, अच्छा है लेकर भाग गया, अच्छा है डूब गया। हमें किसी के सामने नहीं रोना। द्रौपदी के 5 पुत्र जब मारे गए तो द्रौपदी किसी के सामने जाकर नहीं रोई। द्रौपदी अगर रोई तो परमात्मा के चरणों में जाकर रोई। उत्तरा का गर्भ जला, ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, उत्तरा कहीं जाकर नहीं रोई, सीधे भगवान के चरणों में जाकर। भगवान ने पूछा हुआ क्या? उत्तरा कहती मेरा गर्भ जल रहा है, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अगर संसार वालों के कहने में पड़ी रहती तो उत्तरा का गर्भ भी नष्ट हो जाता, पर भगवान के चरणों में चली गई। भगवान ने अंगुष्ठाकृति धारण करी, गर्भ में जाकर परिक्रमा करी, उत्तरा के गर्भ में पहुंच गए। जो बालक प्रविष्ट हुआ परीक्षित हुआ, आते सी जन्म लेते सी जिसने परीक्षा करी वो परीक्षित हो गया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। संसार वालों के आगे जाकर रोगे तो दुनिया के लोग हंसी उड़ाएंगे, पर परमात्मा के आगे जाकर कहोगे, परमात्मा हंसी नहीं उड़ाता, परमात्मा उस कार्य को सिद्ध करता। उसके सामने जाकर बोलो तो तुम बोलो ही नहीं और परमात्मा के सम्मुख में कहो कि मैंने तो सबके कह दिया, सबसे फोर्स लगा दिया, सबसे सोर्स लगवा दिया, ये करवा दिया। परमात्मा से जाकर निवेदन करो कि मेरा धन उलझा है, मेरा धन मैंने विश्वास रखकर करा था, दे दिया था, माँ अब आपको देना है, भगवान शिव की कृपा से वो पहुंचा दीजिए, आएगा। एक पूर्णिमा पर करके देखने में क्या जा रहा है? शरद पूर्णिमा पर किसी भी समय पर कभी भी करो, पर करो। उलझा हुआ धन मां सुलझा दे, वापिस लाई। उलझ गए चंद्रदेव के आंखों में अश्रु, मुझे काया का रोग हो गया, काया मेरी टपक टपक कर नीचे गिर रही है। देवऋषि नारद आप सुलझा सकते हो, कोई सदगुरु होगा सुलझाने का प्रयास करेगा, कोई सदगुरु। 300 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे रास्ते में जाते जाते। कोई कह रहा था हम यज्ञ करा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे, कोई कहता हम ये करवा देंगे। राजन तेरे पास 7 दिन है। राजा ने मन में सोचा अगर यही सब करता रहा तो भगवान कहां से मिलेगा, नहीं कराऊं। बड़ के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे जाकर राजा बैठ गया सुखदेव जी महाराज के चरणों में। सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ कर दी, राजा ने सुनना प्रारंभ कर दी। 7 दिन पूर्ण हुए और राजा को भगवान का दर्शन हो गया। बस यही सुख है। भटकोगे तो भटकाने वाला ढेर मिलेगा, हम भटकना नहीं। नारद जी का अहं, चंद्रदेव का अहंकार, देवऋषि नारद द्वारा शिव की उपासना कराना, विनय करवाना कि शंकर का अनुमोदन करोगे, शिव का स्मरण करोगे तो सुख तो मिलना ही है, सुख अवश्य मिलेगा। महाराज संसार में आए हो, मृत्युलोक में अगर जन्म लिया है तो सुख और दुख ये चलना है। काहे के लिए जन्म लिया था? माता के गर्भ से जब हम पैदा हुए थे महाराज, तो माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद हमारा एक ही भाव था, ये दोनों मुष्टिकाएं बंद थी। प्रयास किया गया, निवेदन किया गया, हे भगवान हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दे, हम भजन करेंगे। पर भजन में कोई लगा, सब भोजन में लग गए। चाबी ढूंढने निकले थे, अलमारी के पीछे चाबी ढूंढ रहे थे, मालूम पड़े छिपकली मिल गई। ढूंढ क्या रहे थे? चाबी। पकड़ाई में क्या गई? दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा है जो छिपकली ढूंढेगा कि छिपकली पकड़ेगा? अरे बोलो तो सही। वो क्या ढूंढ रहा था? चाबी। मिल गई छिपकली। यही जीवन है। ढूंढने आए थे भगवान का नाम, ढूंढने आए थे भगवान का भजन, ढूंढने निकले थे
कि इस आत्मा की शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद ढूंढने के लिए निकले थे। मिला? चाबी की जगह क्या हाथ लगी? छिपकली। आनंद की जगह क्या हाथ लगा? दुख। कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े साधु, कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानवान, जो विद्वत्ता में भी परिपूर्ण है, वो भी क्या ढूंढने निकले थे? संत बनकर क्या ढूंढना है? भगवान। क्या ढूंढने निकले? जम के बोलो जरा। भगवान को ढूंढने निकले, आनंद ढूंढने निकले कि मुझे परमात्मा मिलेगा। मैं अगर वन में जाकर तप करूंगा परमात्मा मिलेगा, मैं पर्वतों पर जाकर बैठ जाऊंगा परमात्मा मिलेगा, मेरे मन की शीतलता मिलेगी, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे भगवान मिलेगा। चाबी ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गई? जम के तो बोलो। छिपकली। सुख ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गया? केवल दुख। आनंद नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। तो किसी ने पूछा कि हम भगवान को ढूंढने निकले थे, फिर भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, किस लिए प्राप्त नहीं हो रहा भगवान? तो कहा भगवान तो मिल जाता, पर तुमने ढूंढा तो भगवान को, पर तुम ढूंढने तो निकले थे, पर वो छिपकली इसलिए हाथ में लग गई क्योंकि तुम परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा से दूर। भगवान की भक्ति में डूब कर अगर सुख का अनुभव करोगे तो वो मिलेगा। महाराज देव ऋषि नारद ने कह दिया, चंद्रदेव शंकर जी की आराधना करो। समुद्र के किनारे पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। अब देखिए कंकर में शंकर है। कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हमारे यहाँ पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो क्या हम बाजार से ले आए? और हमारे यहाँ पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं। शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है तो भगवान का जब स्नान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका स्नान कराओ, स्नान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर विश्वनाथ को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकनाथ को हम जल चढ़ा हे तो ठीक है, नी है तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम मत करना। जितनी बने उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, छूना नहीं, नहा के आओ, कपड़े बदल के आओ, ये कर आओ, जाओ जरा। जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे। सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान की मस्ती का आनंद सुख है। लोटा भर के पानी भी अगर चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी गलती हो गई भगवान से कह देना, तुम्ही ने सिखाया है, हो गई तो हो गई, आप ही ने तो सिखाया, नहीं जानते थे। अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है धीरे धीरे। पहले नहीं मालूम था तो हो गई, गलती हो गई, स्वीकार, हमने गलती करी। शिव पुराण कह रही है
भगवान शंकर की कथा कर रही है। चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कराया महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमात्मा मिल गया था, अंश मात्र। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करवाई। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदुक जो पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में चला गया, पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है, वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी, कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी, कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है, शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे शायद। बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम आया? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी। बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई को, लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी, दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो माँ शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रख कर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का पिंडी बनाती थी और माँ से कहती थी, माँ देखो तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी बना है। ये 6 साल की चंचुला, ये बच्चे आपके भी करते होंगे। जब माँ पापड़ बेलती, माँ जब पापड़ बनाती ना तो छोटी छोटी लोई बच्चे छोटे छोटे से, हम भी बनाएंगे हम भी बनाएंगे, और वो छोटा सा बच्चा लोई लेकर बैठ गया, घुमा रहा है, चिड़िया बना रहा है, तोड़ रहा है, फोड़ रहा है। चंचुला देवी ने भी ये करा। कई लोगों ने पूछा, गुरुदेव चंचुला का पति इतना पापी था, बेकार कर्म करता था, चंचुला कभी भजन नहीं करी, दान नहीं करी, पुण्य नहीं करी, सत्कर्म नहीं करी, कभी उसने अच्छा काम नहीं करा, फिर काशी कैसे पहुंच गई? तीर्थ 12 ज्योतिर्लिंग तीर्थ स्थान में गंगा के घाट पर, हम तो ये तक कहेंगे कि कुबेरेश्वर धाम तक वही पहुंचता है
जिसका थोड़ा ना थोड़ा पुण्य प्रकट हुआ होगा, नहीं तो जा ही नहीं सकता। अगर पुण्य प्रकट नहीं है, आ कोई रहा था, मालूम पड़े तो कोई दूसरा आ गया, गाड़ी में बैठने ही वाली थी, इतनी देर में फोन आ गया कि तू नहीं जाएगी, और तुरंत गाड़ी से उतरना पड़ा। टिकट हो गया, जाना था तुझको, पहुंच गया दूसरा। सोचो कारण क्या हुआ होगा। चंचुला आखिर कैसे काशी पहुंच गई? पति के जाने के बाद, पति जब था तब तो काशी नहीं गई चंचुला, कभी आनंदवन नहीं गई चंचुला, पर आज काशी कैसे पहुंच गई चंचुला? कारण क्या था चंचुला का? ये आज का कारण नहीं है। चंचुला जब 6 साल की थी, आटे की लोइयों को शंकर की आकृति बना देती थी। भले उसने भजन नहीं करा, भले उसने पुण्य नहीं करा, नाम नहीं जपा, पर आकृति तो बनाई है, निर्मित तो करा है। अब चंचुला देवी का पति प्राण छोड़कर चले गया। कितना धन, कितना वैभव, कितनी सत्ता थी बिंदुक के पास में, चोरी का ढेर धन पड़ा हुआ था, भोग कर सका नहीं, सुख भोग सका नहीं, मिला कुछ नहीं। बचपन का 6 वर्ष की आयु में बनाया गया आटे का मात्र शिवलिंग उस चंचुला को काशी तक ले गया, शिव महापुराण की कथा सुनवा दी, गंगा का स्नान करा दिया, प्राण छूटे और शंकर जी के धाम पहुंचा दिया उस चंचुला को। विचार करिए कितना कर्म उसने। पति चोरी करता, निंदा करता, बुराई करता, सारा काम बेकार करता, और उसके साथ में रहने वाली नारी इतना सत्कर्म कर दे, इतने अच्छे धाम में पहुंच जाए, तो ये सोचने वाली बात है। जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, पूर्णिमा शिव पुराण, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आप सभी के पावन चरणों को नमन करता हूं कि आपके भाग्य के बराबर कोई भाग्य नहीं होगा, जीवन में एक बार जरूर करा होगा, इसलिए कथा श्रवण कर रहे हैं। शंकर की कथा में मन लगाना बड़ा कठिन है साहब। भजन में लगाओ तो भोजन में चले जाता है, कथा में लगाओ तो फिल्म में चले जाता है। केवल बटन का अंतर है, रिमोट तुम्हारे हाथ में ही है। इधर से इधर दबा दिया तो अभी गाना चालू हो जाएगा, नाटक चालू हो जाएगा, फिल्म चालू हो जाएगी, और इधर से इधर दबा दिया तो आस्था चैनल चालू हो। ये बटन दबे नहीं तो सत्संग मिले, और बटन नहीं दबे इधर की इधर दब गई, बस यही बुद्धि है। इसको परमात्मा ने बटन अपने हाथ में रखी है। आपने बचपन में कोई सत्कर्म करा होगा, कोई अधोगति के अंतर्गत परमात्मा का स्मरण अधेड़ी में, बुढ़ापे में, बचपन में, जवानी में कभी तो नाम जपा होगा, उसका पुण्य मिला। शिव पुराण ऐसे नहीं मिल जाते। कहां पहले लोग गांव की कथा हो रही है। पहले लोगों ने शंकर जी के शिवलिंग को ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे धर दिया। कोई ने कह दिया शंकर जी के मत पूछो, सब उठा उठा के धरिया है। अब सब पीपल के पेड़ के नीचे से वापिस शंकर जी घर लिया है। फिर निवेदन करूंगा, जिनको प्रैक्टिकल करने का शौक हो, एक प्रैक्टिकल जरूर करना। एक बार दिल लगाकर शंकर की शिव महापुराण को दिल से सुन लेना, और जिस कामना के लिए सुनोगे बाबा वो कामना आपकी पूर्ण 3 महीने में कर देगा। पर दिल से सुनना, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। अगर टीवी पर सुन रहे हो तो दिल से सुन लो, बस दिल से सुनना। देने वाला वो बैठा है। आज कोई माता जब हम जा रहे थे पूजन के लिए तो कह रही थी, गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा करी, 3 महीने पहले आई थी, बच्चे के जॉब के लिए लग गए, बैठी होगी कहीं दुबली पतली सी माता जी, बड़े प्रेम से। बाबा कृपा करे तो क्यों ना कृपा हो सर। आपका विश्वास है तो परमात्मा है, सुनो तो दिल से। तुम किसी से फोन पे बात कर रहे हो, बोलो तो सही,
अब तुम बोले जा रहे और उधर से आवाज ही नहीं आए किसी की, सामने वाला बोलेगा ना हाँ 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 तो तुम बोले जाओगे ना। अब वो तुमने बोले जा रहे उधर से ना तो हाँ होए ना हूं होए। कहाँ गए? हेलो हेलो, अरे हेलो। अब ऐसा लग रहा काट दिया, फिर इतनी देर में बोला फिर चालू है। हाँ ऐसा हुआ था, तुम्हारी बहन ऐसी कह रही थी, तुम्हारा भाई ऐसा बोल रहा था, तुम ऐसा बोल रहे थे। फिर वो बोलता हाँ हूँ। बस यही हमारा जीवन है। कथा में मन उसी का लगता है जो शंकर भगवान बैठा है और तुम फोन करके 3 घंटा लगाकर बैठे हो। शिव पुराण मतलब 3 घंटा तुम भगवान से बात कर रहे हो। अब उधर से हूँ हो रही है तो मन लगा है, हूँ होना बंद हो जाए तो समझ लो फोन कट गया। अब तुम कहते हेलो, अब मन लगाओ कथा में जाएगा। जब तक वो हाँ कर रहा है, जब तक वो बैठ कर डोर पकड़ा हुआ है, तब तक कथा में मन लगा हुआ है। फोन कटा, फिर तुम बोलते रहो हेलो हेलो हेलो, तो कोई हिले ना हूं ना। फिर वही पुरानी कथा याद कर लो, पीछे वाली। तुम निकल के जा रहे थे, कोई ने आवाज लगाया हे भेरू, तुमने नहीं सुना, भेरू नहीं सुना, तुम जम के चिल्ला हे भेरू। उसने पलट के देखा कि नहीं देखा? तुम नाम किसी का भी लेकर देखना, वो पलट कर देखेगा। उसी तरह तुम परमात्मा को पुकारते रहो, शंकर को बुलाते रहो, शिव महापुराण सुनते रहो, एक बार तो पलट कर देखेगा ही, ये पक्का देखेगा। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना आराम। कौन कहता है कि काम नहीं होगा? कर्म कर, भगवान गीता जी में कह रहे हैं। ये इनके चक्कर में मत पड़ कि नारियल लेके पहुंच गया, घूम गया, कृपा कर दो कैसा हंडा निकाल दो। ये हंडा निकालने वाले खुद ही निकल गए, पर हंडा नहीं निकला। खोद रहे थे जमीन, गिर गई दीवार। पूछा महाराज कहां गए, तो के अंदर ही दब गए, निपट गए। ये हंडा वंडा के चक्कर में मत रहना। कई लोग के महाराज हमारी दुकान पे किसी ने कुछ कर दिया इसलिए हमारी दुकान नहीं चल रही। अगर ऐसे करने वाले होते तो ना जाने वो अंबानी और मोदी पे कब का कर देते। बोलो तो सही है कि गलत है? ऐसे करने वाले होते तो ढेर पड़े। किसी के चक्कर में मत पड़ो, एक ही का चक्कर भारी है, वो है त्रिपुंडधारी त्रिशूलधारी त्रिपुरारी, मेरा कालो का काल महाकाल सब पर भारी है, एक ही भारी, किसी के चक्कर में नहीं। अब के हमारी दुकान नहीं चल रही, पहले अच्छी चलती थी, बाजू वाले ने कुछ कर दिया। अच्छा, अरे राम, किसने बताया? एक महाराज जी से पूछा था, उनने कहा तुम्हारी दुकान पे कुछ कर दिया। तो हमने कहा भैया ऐसा करने वाला हो तो दुनिया के लोग ना जाने इतने बड़े जो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं उन पे नहीं कर देता। तू ही मिला। काय की दुकान तेरी? गुटखा की। ओ राम, बस तो उसने कुछ नहीं करा, जो गुटखा खाने वाले निपट गए ना उन्हीं ने करा। काहे कर सको बोले। शिव कह रहे, शंकर की कथा कह रही है, इस मन को परमात्मा में लगा लो। बिंदु चंचुला देवी मन को जो लगाई शिव में, 6 वर्ष की अवस्था में चंचुला ने आटे का जो शिवलिंग बना रही थी मम्मी के साथ, माता के साथ बैठकर खिलौने में खेल में। पुराने जमाने के बच्चे खेलते भी थे तो भगवान से खेलते थे। बोलो सही है कि गलत है? कहीं गणेश जी की मूर्ति उठा लाए पुरानी, कहीं लक्ष्मी जी को उठा लाए, कहीं इतना सा खेल खिलौना पहले दिवाली पे मिलती थी वो चक्की और खिलौना और ये और वो, उससे खेलते थे। आज का जमाना में तो दिन भर मोबाइल लेके खेलता रहे, गाड़ी इधर से उधर। अब भगवान से खेलते थे तो कहीं उसका पुण्य तो खाते में होता था कि नहीं होता था? पुण्य मिल जाता था। पार्वती जी ने करा क्या था? 4 साल की अवस्था में माता पार्वती बालू का शिवलिंग बनाती, पूजन करती, पत्तियां तोड़कर शंकर जी पे चढ़ाती, भगवान का भजन करती रहती, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय जपती रहती। भगवान को उसका पुण्य फल मिला, पार्वती जी को, शंकर जी मिल गए। फल तो प्राप्त हुआ, आनंद तो प्राप्त हुआ, मिला।
प्रेत योनि से छूटने के लिए चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा करवाई। अहंकार को त्यागने के लिए, अभिमान को तोड़ने के लिए देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव से शंकर की आराधना करवाई। श्रवण करो, अहंकार को जब त्यागने का समय हो, एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, भीतर अगर अभिमान है शिव नहीं मिलेगा। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हमसे नहीं बन सकता। अहंकार जाएगा तब भगवान मिल पाएगा। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए चंचुला देवी शंकर की आराधना करवाती हैं। शिव महापुराण की कथा स्वयं तुमरुका जी बाचते हैं, चंचुला देवी श्रवण करते हैं। बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होने के लिए सुनते हैं। ऐसी पावन पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। पावन 12 महीने में पढ़ने वाली पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं अपन सब अपने घरों में बैठकर। कल से 12 महीने पढ़ने वाली पूर्णिमा का चरित्र, कैसी पूर्णिमा का क्या व्याख्यान है, क्या वर्णन है, उसको श्रवण करेंगे, स्मरण करेंगे, भाव से सुनेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं, कल कथा में फिर आगे बढ़ेंगे। सुंदर सुंदर चरित्रों का स्मरण करते हुए, सुंदर भगवान शंकर के द्वार पर भगवान शिव ईश्वर जी और माता पार्वती गौरा जी बनकर बड़े आनंद से, ईश्वर जी और गौरा जी गणगौर बनकर भगवान आनंद से कथा श्रवण करने जाते हैं। ईश्वर जी और गौरा जी का दर्शन हो रहा है, भाव भक्ति से दर्शन करेंगे। हर हर महादेव।